अब अच्छा आ रहा है ठीक। सर। हाँ, आवाज़ आ रही मेरी? जी सर। चलिए देखिए, इसके बाद एक शब्द आपको ठीक। मैं बता रहा हूँ, कहते हैं कि मूछ, ठीक है, इसका है अश्मश्रु। बहुत इंपॉर्टेंट है, मूछ को क्या कहा जाता है? अश्मश्रु। एक बार मैं बलिया में था और वहाँ पे एक ददरी मेला लगता है, ठीक है, और ददरी मेला में ये एक लोक गायक थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और वहाँ पे कप्तान साहब आए, और उस समय वहाँ पे एसपी थे, रामलाल नाम था उनका, ठीक है, और वो एसपी थे भाई, क्लीन सेव रहते थे, और जो दरोगा साहब थे वो अच्छी खासी उनके पास मूछें थी, ठीक है। इस कहानी को थोड़ा सा बहुत अच्छा है और उसको सुन लीजिएगा। तो उनका नाम हमको नहीं आ रहा है, बहुत लोग गायक थे, कौन से यादव, बली समथिंग बली करके यादव थे, है ना। वो जब वो आए तो दरोगा साहब ने उनको सैल्यूट किया, ठीक है, कप्तान साहब को, और हट गए वहाँ से सैल्यूट करके। तो उन्होंने स्टेज से क्या कहा कि बिना मूछ वाले मुछियन पे भारी पड़े तो ये मुछिया रखौले से का फायदा। ध्यान रखिएगा। तो मूछ को क्या कहते हैं? अश्मश्रु, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद ये प्रसंग में मैंने आपसे चर्चा कर दिया, तो मूछ को अश्मश्रु, इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग हटके है, ठीक है। अब और भी शब्द देखिए। मौसी। हाँ, एक मिनट, मौसी। एक मिनट रुकिए। हाँ बोले। मौसी। मौसी की मात्र स्वसा मैंने लिखा दिया था, ठीक है। अच्छा। अब लिखिए, जैसे दूध, दूध को क्या कहा जाता है? दुग्ध, दुग्ध। दही, दही को दधि, दही को दधि, ठीक। और पाहुना, पाहुना, प्रागूर्ण, 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 पाहुना। पोथी, सर सर एक उपाना किसको कहते हैं? उपाना। सारी, हाँ हाँ, उपाना कहते हैं पनही को। पनही मतलब हाँ। जो जूता, पनही को उपाना है। चलिए मैं इसको लिखा दिया हूँ। और इसके साथ साथ पोथी, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो ये पोथी को क्या कहा जाता है? पुस्तक, ठीक है। जीभ, जीभ को कहा जाता है जिह्वा, आधा हा रहेगा ये, और जिह्वा। और सर त्योहार, त्योहार, त्योहार को तिथवार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक मिनट, मैं मिटा दे रहा हूं। त्योहार को तिथिवार। आप ऐसे शब्द अगर बोलते रहेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा बताना। त्योहार, तिथिवार। और आपका तिरछा। तिरश्च, तिरछा, तिरछा को तिरश्च। राजा, राजा, राजा का, हाँ सर, राजा का, राजा का तो राजा का राजा ही। तत्सम, राजन, राजा का राजा। राजन।
ठीक है। इसके बाद आप लिख लीजिए जो सर शब्दावली है। मनुष्य। हाँ? मनुष्य। मनुष्य। हाँ सर। मनुष्य, मानव। लेकिन मानव को मनुष्य कहा गया है। मानव, मनुष्य का, मनुष्य तो सर तत्सम ही है। हाँ वही कर, मानव को मनुष्य कहा गया है। ठीक है, इसको आप उल्टा मनुष्य नहीं, मानव को मनुष्य कहा गया है। और क्या है? एक शब्द है सुअर। सुअर को कहा गया है सूकर। यहाँ बड़ा सा हो जाएगा और बड़े की मात्रा रहेगी, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे क्या करेगा, आपको सुअर ऐसे लिख देगा, सुअर। आप चले आएंगे, यही आपकी गलतियां होंगी, इस गलती को बिल्कुल मत होने दीजिएगा। यहाँ बड़ा श रहेगा और उसके बाद आपका बड़े की मात्रा रहेगी। खीर, खीर को कहा जाता है क्षीर, क्षीर। और उसके बाद आप देखिए जरा, सुई, सुई को सूचिका मैंने लिखा दिया है। सींग, सींग को श्रृंग कहा जाता है, श्रृंग। सींग को श्रृंग। ठीक है। सर हल्दी। हल्दी को हरिद्रा, ये भी मैंने लिखा दिया है। सड़सी, सड़सी कहते हैं, सड़सी पकड़ के ही गर्म चीजों को पकड़ना चाहिए, सड़सी से ही। संदर्शिका, संदर्शिका, सड़सी को। ठीक है। सर मिट्टी, मिट्टी तत्सम है सर। नहीं, मिट्टी तद्भव है। मृत्तिका, मिट्टी को मृत्तिका, मिट्टी को मृत्तिका, मृत्तिका आधा ता भी रहेगा, मृत्तिका। ठीक है। और कोई शब्द? सर जनेऊ। यज्ञोपवीत, जनेऊ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जनेऊ को यज्ञो, इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार भी होता है। ठीक है। अब देखिए, मैं काफी पुस्तक आपको तत्सम तद्भव बताया हूँ, मैं नेक्स्ट डे और भी कोशिश करूंगा, ठीक है, कि कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें बता दूं। आप लोग बहुत सही दिशा में चल रहे हैं, तत्सम तद्भव आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। तो आप एक काम और करिए कि हम आपको, एक मिनट, हम आपको पर्यायवाची भी साथ साथ ले चलना चाह रहे हैं हिंदी की। ठीक है। तो पर्यायवाची के दो पर्यायवाची मैं पर डे आपको दूंगा। ठीक, कोशिश करूंगा वो पर्यायवाची जीएस के समय भी मैं 2 पर्यायवाची आपको दे दूं, सिर्फ 2, इसके ज्यादा नहीं। 2 पर्यायवाची पर डे आप लोग याद रखिए। मैं अब यहाँ तत्वों को अभी समाप्त करता हूँ। अब 2 पर्यायवाची आपको दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिए और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, और इसको जरूर याद कर लीजिएगा ये कल। ठीक है। तो यहाँ मिटा दे रहे हैं, और पर्यायवाची भी आप नोट करते चलिए। आप हिंदी कब समाप्त कर लेंगे आपको पता नहीं चलेगा, और हिंदी इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आप बहुत अच्छा गेन करेंगे, उसमें लीड ले लेंगे। तो पर्यायवाची आप लिखिए, पर्यायवाची। पहली पर्यायवाची मैं आपको आग, आग की पर्यायवाची लिखा रहा हूं। आग को अग्नि, अग्नि, अनल, अनल। अगर इसी जगह अनिल हो जाता तो अनिल वायु की पर्यायवाची हो जाती, अनल। ठीक है। पावक, पावक, हुताशन, हुताशन, वन्य, वन्य, वन्य।
और उसके बाद आपका पर्यायवाची जो इसका इम्पॉर्टेंट है कृशानु। कृशानु, कृशानु के साथ साथ वायु सखा। दहन। वायु सखा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची आपकी है, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। वन, कृशान, वायु सखा और दहन। दहन, और एक है धूमकेतु। धूमकेतु। इन पर्यायवाची में आपको शायद वायु शाखा के बारे में ना मालूम हो, धूमकेतु के बारे में ना मालूम हो, हुताशन के बारे में ना मालूम हो, और कृशान के बारे में और वन्य के मालूम हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अनिल, आग, पावक, दहन, ये सब समझ सकते हैं आप। लेकिन धूमकेतु, वायु शाखा, कृशान, हुताशन, वन्य, ठीक है, ये आग की पर्यायवाची है। इसके बाद मैं दूसरा जो पर्यायवाची लिखा रहा हूँ वो है असुर। असुर, असुर को क्या कहते हैं? राक्षस। राक्षस, ठीक। रजनीचर। रजनीचर, निशाचर। निशाचर, 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 यातुधान। यातुधान, और क्या कह सकते हैं असुर को? राक्षस, हाँ, दस्यु। दस्यु और दानव। दानव, ठीक है। ये दो पर्यायवाची हम आपको दे रहे हैं। पर्यायवाची इसी तरीके से मैं आपको याद करवाऊंगा। आग को अग्नि, अनल, पावक, हुताशन, वन्य, कृशान, वायु सखा, दहन, धूमकेतु। यहाँ यातुधान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असुर का राक्षस, और रजनीचर, निश्चर, निशाचर, यातुधान, दस्यु, दानव, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए, और शेष कल मैं कोशिश करूँगा कि आपसे इसके विषय में पूछ भी लूँ, ठीक है। और जितना मैंने तद्भव तत्सम पढ़ाया है उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आपके सही दिशा में आप चलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आज मैं इसी जगह फिर क्लास को सस्पेंड करता हूँ। कल सैटरडे है, कल भी हिंदी ही क्लास रहेगी, और संडे को ऑफ रहेगा। तो आज क्लास को ही विराम देते हैं। आप लोगों को धन्यवाद, और आपको शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।